को इशारा करती है कि ये भूल नहीं थी, जैसा कि संबंधित पत्रकार ने कहा कि ये भूल थी। ये भूल हो ही नहीं सकती, ये एक आपराधिक षड्यंत्र था। और मैं आपको बता दूं, प्रशांत जी ने जिस तरह से बताया है कि बिल्कुल अगर वायनाड की जो कोई फाइल आई है, जो वीडियो फाइल है, वो आपके सर्वर में इंजेस्ट होती है, उसमें डेट डाला जाता है, टाइम डाला जाता है, लोकेशन डाली जाती है, तब जाके पता होता है। और उसके बाद जब आप पैकेजिंग हुई उसकी, तब भी नहीं देखा गया कि ये कब आई है फाइल। घटना जब हुई है उससे पहले आई है, उससे बाद आई है, केरल से आई है, उत्तर से आई है, दक्षिण से आई है। तो ये चैनल के अंदर ये पड़ताल नहीं हुई। और पड़ताल अगर नहीं हुई तो जो हम लोग पत्रकारिता के सिद्धांत, बुनियादी सिद्धांत अपनी शुरुआत में सीखे हैं, क्रॉस चेक और संतुलन के। क्रॉस चेक का मतलब यह है कि एक तो ये इस लेवल पर क्रॉस चेक नहीं हुआ, दूसरा जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि मान लीजिए पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने ये बात कही, तो क्या आपने एक अलग से बाइट मांगने की कोशिश की, या श्रीमान आपने ये कथन बोला है या नहीं बोला? ये बहुत गंभीर मसला है। तो एक गंभीर मसले पर एक प्रतिपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ आप इतना कैजुअल अप्रोच कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं? तो ये तो एक क्रॉस चेक का जो है। दूसरा, संतुलन के नाते भी होता है कि अगर कोई चीज हो रही है तो उसको संतुलन करते हुए, हम लोग टेलीविजन में भी और अखबारों में भी, 18 साल 19 साल में भी अखबारों में रहा हूं, और हम लोग ये देखते थे कि कोई भी आरोप है तो जिस पर आरोप है उसका एक कथन तो चाहिए, भले ही वो ये कह दे कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो ये एक आपराधिक चूक है जो हुई है। और दूसरी चीज प्रशांत जी ने बहुत महत्वपूर्ण कही है कि देखिए, ये एक ऐसी चीज थी जिसको चैनल ने नहीं पकड़ा। आप देखिए, आपराधिक मामले जब होते हैं, हत्या के मामले होते हैं, तो दो श्रेणियां होती हैं। एक तो सीधे सीधे हत्या, तो हत्या अगर हो गई तो उसमें फिर दो श्रेणी हो जाती हैं, इरादतन हत्या या गैर इरादतन हत्या। मान लीजिए आप पर कोई हमला करे और आप अपनी सुरक्षा में कुछ ऐसा करें जिससे वो मर जाए, तो ये तो इरादतन नहीं होगा, क्योंकि आप उसका आपका इरादा। लेकिन यहां तो प्रसारण होता रहा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चैनल के मालिक से लेकर के और लोकल स्थानीय स्तर पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर जो होता है, किसी को ये नहीं आया, ये भूल हो ही नहीं सकती, ये तो अपराध है। कोई भी बुनियादी क्या कानूनों की जानकारी किसी को नहीं है? अगर ऐसा नहीं, तब तो फिर मानसिक दिवालियेपन पर मुझे तरस आता है। दफा 500 सिविल और क्रिमिनल हम कब से 45 साल से सुनते आए हैं, और अगर हमने एक ऐसे पत्रकारों की फौज भर रखी है चैनलों में, तब तो मुझे शर्म आता है कि माफ कीजिए, मैं उनको पत्रकार कहना ही नहीं चाहूं। तो एक तो ये बात आपराधिक षड्यंत्र की है। दूसरी चीज, अब मीडिया ने ये बात की, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, कांग्रेस की अब भूमिका अगर है, तो कांग्रेस ने, जैसे अभी अभी धनंजय कह रहे थे कि 2011 में अगर ध्यान दिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। 2011 में तो कांग्रेस को क्या, इस पूरे देश को पता नहीं होता होगा कि अब राजनीति इतनी गंदी होने जा रही है, या हमारे जो जो सियासतदान हैं वो चरित्र हनन की इतनी नंगी राजनीति करेंगे, ये तो 11 में कोई कल्पना कर सकता था? बताइए, हम लोग तो लगातार देखते आए हैं, सपने में भी नहीं, हम लोगों ने नहीं सोचा था। जिस तरह से कोरोना आया और कोरोना से बचाव का किसी को नहीं पता था। तो 2012 के बाद, 13 के बाद जो राजनीति होनी थी, वो तो किसी ने कोई तैयारी ही नहीं की होगी कि इस गंदगी के खिलाफ उन्हें मोर्चा लेना पड़ेगा। तो दूसरी चीज क्यों? इसलिए कि मीडिया के पीछे सियासत थी। ये जो मीडिया का एक वर्ग है जिसने माफी मांगी है, उस मीडिया के पीछे क्या राजनीति नहीं है? क्या पार्टी विषय है? बिल्कुल है, पार्टी है। और पार्टी इसलिए है क्योंकि आपको याद होगा, जब ये पार्टी सत्ता में आई थी, तो ये बात कही जाती थी कि मीडिया तो कांग्रेस के हाथों खेल रहा है,
मीडिया कांग्रेस का है, हमारा सपोर्ट नहीं करता। तो ये तब से 2012, 11, 12 से ही ये प्रयास हो गया था कि इस मीडिया पर पकड़ बनाई जाए। और आप देखिए पिछले 8 वर्षों में हमने देखा है कि उन्होंने अपना एक चूजी मीडिया जो बनाया है, जिसके लिए तरह तरह की परिभाषाएं हम लोगों ने सुनी हैं। अब कांग्रेस से अगर कोई चूक हुई है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने शायद ये नहीं सोचा होगा। गोदी मीडिया कहना बहुत आसान लगता था, अच्छा लगता था, बड़ा ठीक है गोदी मीडिया कह के हमने उनको जो है ये कर दिया, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ भी वो इस्तेमाल कर सकते थे, शायद ये पार्टी ने नहीं सोचा था। और इसीलिए जब, जैसा कि जयशंकर जी ने उदाहरण दिया, जब उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही के खिलाफ चरित्र हनन किया गया, तब उनको उसको समझ में आया कि अब देर बहुत हो चुकी है। देर बहुत हो चुकी थी। लेकिन अगर मैं इसको पूरी कांग्रेस की अंतरकथा से जोड़ूं तो इसके बाद शायद 2017-19 के चुनाव के बाद अगर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना इस्तीफा नहीं देते, राहुल गांधी, और अध्यक्ष बने रहते, तो शायद मुझे लगता है इस ओर कुछ काम होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गाड़ी पटरी से वहां उतर गई और पार्टी के ही जो प्रथम पंक्ति के जो नेता हैं, वो दरअसल यूथ लीडरशिप को आज से नहीं, हम तो 50 साल से 45-50 साल का हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है कि उसको बहुत आसानी से, इंदिरा गांधी को भी कोई बहुत आगे थोड़ी आने दिया गया था। तो इंदिरा गांधी को अपने लिए संघर्ष करना पड़ा था। राजीव गांधी को भी कोई बहुत आसानी से आ तो गए थे, आसानी से, क्योंकि इंदिरा जी के बाद उनको अवसर मिला था। लेकिन बाद में उनको बहुत आसानी से, अब चूंकि अनफॉर्चुनेट पार्टी रहा कि वो बड़ी जल्दी चले गए, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रमाणित तो किया था। राहुल गांधी को अब अपने आप को प्रमाणित करना है, क्योंकि प्रतिपक्ष के नाते अब उनकी जिम्मेदारी और इस पार्टी की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। अगर अब भी, जैसे प्रशांत जी ने बिल्कुल ठीक कहा, कि शायद अपने डिफेंस में, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था कि आप अपनी रक्षा के लिए, अगर आपसे कोई हत्या भी हो जाती है तो कोर्ट उसको माफ करता है अपनी रक्षा के लिए। तो अपने डिफेंस में अगर आप आक्रामक नहीं होंगे तो फिर किसके डिफेंस में होंगे? ये लोकतंत्र का सवाल है। और अगर अब भी आप और ज्यादा आक्रामक नहीं हुए तो फिर ये देश आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये डेमोक्रेसी पर आकर के अब बात टिक गई है। और तीसरी बात, मैं अंतिम बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो फिलहाल एक्शन लिया, जितना लिया, हो सकता है कि उनके अभी बैठकें चल रही हों और आगे एक्शन लें वो अपने ढंग से, हो सकता है कि और कड़क हों। लेकिन मैं एक पहलू की तरफ, जिस तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अब तक हो जाना चाहिए था, जिस चैनल ने ये किया, और आज समूची चैनल इंडस्ट्री ये उपग्रह संचालित है, और उपग्रह संचालित होने के नाते इसकी जो व्यूअरशिप है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। तो अगर उपग्रह का इस्तेमाल हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है, वो अलग अलग डिजिटल मीडिया के अलग अलग अवतारों पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, किन्हीं किन्हीं समूहों में फैलाया जा रहा है, तो इनके सारे मालिकान तो विदेश में बैठे हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि राहुल गांधी को सिर्फ भारत देश जानता है, बांग्लादेश भी जानता है, नेपाल भी जानता है, इटली भी जानता है जहां उनकी ननिहाल है, अमेरिका भी जानता है और चीन भी जानता है, सब जानते हैं। तो इनको अंतरराष्ट्रीय अदालत में इन सारे मीडिया प्लेटफॉर्म इन अवतारों के खिलाफ कोर्ट में सीरियस लड़ाई, कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मुझे भरोसा है कि अगर वो भारत की अदालतों पे गए तो उनको कभी न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो शायद हम अपनी कुछ अदालती सीमाओं के कारण ना कह पाए। लेकिन आपको एक सर्कमस्टेंशियल चीजें मैं बता देता हूं कि इस 2-3 मेरा ख्याल है यूट्यूब के खिलाफ और ट्विटर के खिलाफ मामले भी दर्ज हुए थे, संसद की कमेटी ने भी बुलाया था, बाद में क्या हुआ, सब गायब हो गया, किसी को पता नहीं कि अंदर अंदर खाने में क्या सेट हो गया। तो इनको अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जाना पड़ेगा जहां से वो कंपनियां संचालित होती हैं, क्योंकि इनकी छवि अंतरराष्ट्रीय है, और छवि अंतरराष्ट्रीय है तो देखिए, हमारे हमारे कानून और हमारा भारत का जो न्यायपालिका है, न्याय प्रणाली थोड़ा सा लिबरल है, लेकिन कई मामले में अंतरराष्ट्रीय कानून बहुत सख्त हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लगातार 2024 तक इन्हें एक अपनी इंटरनेशनल विंग बनानी चाहिए,
और जब तक ऐसा नहीं करेंगे कि विदेशों से रोक इस पे नहीं लगेगी, मैं तो, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि सारे प्लेटफॉर्म पर बंदिश लगा दी जानी चाहिए जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, भारत सरकार फिर आगे आएगी। तो ये चीजें हैं। और आखिरी बात मतलब ये कि कांग्रेस को लगातार 2024 तक आक्रामक होना पड़ेगा। जी जी, कांग्रेस जितनी आक्रामक है ये